गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल बेटा हम तो सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड रीड कर रहे थे उनमें हमने थ्री मेथड्स को रीड कर लिया था। ठीक है, अब बचे टू। ठीक है, तो इनमें से एक आता है फोर्थ नंबर पर, सॉइल को कंजर्व करने के लिए टेरेस फार्मिंग। अब ये क्या होती है? ये बेटा जहां पर मतलब कि जैसे माउंटेन्स होते हैं जिनकी स्टीप स्लोप्स होती हैं, खड़ी ढलानें होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से टेरिस, इनको सीढ़ीदार खेती भी बोलते हैं, सीढ़ी ऐसी बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जैसे इस तरह से ये टेरिस बना दी इन्होंने, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, जैसे एक तो जैसे पानी आएगा ना, जब क्योंकि मैंने बताया था भी माउंटेन्स जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर स्टीप स्लोप्स होती हैं। ठीक है, स्टीप स्लोप्स होने के कारण क्या होता है, वाटर है वो क्या आएगा, फास्टली आएगा, और फास्टली आने के साथ ही क्या होगा, जो मिट्टी वगैरह है वो उसको स्पीडली अपने साथ ले आएगा। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, जैसे इस तरह से हमने टेरिस बना दी। ठीक है, तो यहाँ से जो पानी आएगा तो स्टेप बाय स्टेप होके आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आएगा तो जो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और इस तरह से पानी ये सभी क्रॉप्स में क्या हो सकता है, सभी ये जितने भी मतलब ये पूरी क्रॉप्स है ये पानी को ऑब्जॉर्व कर सकती है। ठीक है, सेकेंडली बेटा मैंने बताया था अभी कि साथ अपने साथ जैसे स्पीडली जब नदी आती, पानी आता है, जैसे वाटर ऊपर से गिरेगा तो पानी नीचे की तरफ आता है स्पीडली। ठीक है, तो पानी आएगा तो क्या होगा, वो अपने साथ मिट्टी वगैरह है वो सब कुछ बहा कर लेके आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमने इस तरह से ये सीढ़ियाँ बना दी। ठीक है, और तो जब ये पानी आएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आएगा तो क्या होगा, मतलब कि सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो स्पीड से आए, एक थोड़ा स्लो होके आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, ये है बेटा टेरेस फार्मिंग। ठीक है, इस तरह से हम जो हिली एरियाज है वहां पर भी क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इस फार्मिंग को अडोप्ट करके। ठीक है, ये हो गया। सेकेंडली आता है बेटा, सेकेंडली आता है, ये फोर्थ मेजर था, अब आता है फिफ्थ। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, हमने इस तरह से स्ट्रिप बना दी, मतलब कि अब इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से स्ट्रिप बना दी, जैसे इसमें इस स्ट्रिप में तो मान लो एक अलग फसल जो भी है वो हमने यहाँ पर ग्रो कर दी, जैसे हमने यहाँ पर कॉर्न को कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ हमने ओट्स। ठीक है, फिर यहाँ हमने हे, यानी कि पूरे फील्ड में एक फसल ना उगा करके हमने उसमें 2 या 3 फसलें क्या कर दी, उगा दी। जैसे यहाँ पर इस स्ट्रिप में हमने कॉर्न उगा दी, इस स्ट्रिप में हमने ओट्स, इसमें है। इसका फायदा क्या है, जैसे अब कॉर्न है, कॉर्न की ग्रोथ अच्छी होगी, जैसे कॉर्न की जो फसल है वो क्या होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। ओट्स है वो साइज में क्या है, थोड़ी छोटी है अभी। ठीक है, अब इधर भी जैसे है की भी हाइट अच्छी होगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जैसे मैं यहाँ ऐसे दिखा देती हूँ आपको, जैसे इसमें ग्रो हो गई फसल है वो बड़ी बड़ी है। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ी छोटी है। ठीक है, अब जैसे हवा आएगी, ठीक है, विंड आएगी, वो स्पीडली आएगी। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसको फायदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर पूरे फील्ड में ओट्स होती और ओट्स की साइज क्या है, छोटी है। ठीक है, तो क्या होगा, हवा आती तो अपने साथ क्या करती बेटा, मतलब यहाँ से मिट्टी को उड़ा के ले जाती। ठीक है, अब क्या है बेटा, कॉर्न की जो साइज है बड़ी है, हे की साइज बड़ी है, तो यहाँ ये इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे यहाँ से हवा आएगी, इधर से आएगी। ठीक है, तो बीच में ये आ जाता है, तो ये इनकी स्पीड को
जैसे एकदम से इस फसल से टकराएगी तो ये साइज में बड़ी है, ये छोटी है, तो स्पीड को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इस चीज़ को यहाँ से फायदा होगा, ठीक है, इस फसल को। तो ये इस तरह से स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। सेकेंडली, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग जो क्रॉप होती है, हर किसी क्रॉप्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स का भी, जैसे कॉर्न को अलग चाहिए, ओट्स को अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हे को अलग चाहिए, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स का भी बैलेंस बना होता है, ठीक है। ये है बेटा स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। अब आता है बेटा वाटर रिसोर्सेज। पता है अभी ये हमारा वाटर है, वो हमारी लाइफ के लिए एक बेस है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमारे अर्थ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। इसीलिए और प्लैनेट्स की अपेक्षा अर्थ क्या है, यूनिक प्लैनेट है, ठीक है। अब क्या होता है कि टोटल जो सरफेस है अर्थ का, ठीक है, उस पर 71% एरियाज पर क्या है, वाटर है, ठीक है। 29% पर क्या है, लैंड एरिया है, ठीक है। 71% पर वाटर हो गया। अभी 71% पर जो 100 में से 97% जो पानी है वो ओशियंस और सीज में है, ओशियंस और सीज में है, ठीक है। अब देखो ओशियंस और सीज में है 97%, ठीक है। लेकिन इस पानी को हम अपने पीने के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है, घरेलू काम के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है सैलिन, नमक की मात्रा होती है, इसलिए इसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है। अब आता है ये फ्रेश वाटर बता रहा है 2.7%, ठीक है। लेकिन 2.7% है, हम उसको भी पूरे को यूज नहीं कर पाते। कैसे कि इसमें से 70%, इसका 70%, मतलब 2.7 का परसेंटेज का 70%, यानी कि हम इसको अगर वैसे बताएं तो ये है बेटा टोटल 100% में से, 100 में से ये देख लो आप, समझ में आ जाएगा अच्छे से। 97% हो गया ओशियंस और सीज में। फिर इसके बाद बचता है 2%। 2% जो क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। 2%, 2% क्या आएगा, जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, ये जमा हुआ है, ठीक है। अब बचा 1%, क्या बचा, 97 to 99 बचा 1%। 1% क्या है, फ्रेश वाटर, मतलब कि जिस ये है फ्रेश वाटर जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो सैलिन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आता है फ्रेश वाटर है, ये हमारे लिए अर्थ पर क्या है, बहुत ही कीमती है। अब ये जो 1% है, इसको हमें क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेन जो सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स होता है रेन, बारिश होती है, ठीक है। अब जब बारिश होती है तो ये जो फ्रेश वाटर होता है ये कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पर जमा हो जाता है, रिवर्स में। बारिश होती है, ठीक है, तो ये पानी कहाँ जमा हो जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है। और जब हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, रिवर्स और लेक्स में पाइप्स लगा देते हैं, पाइप्स के थ्रू या फिर कैनॉन्स, नहरें बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसका पानी का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है रेन वाटर है,
वो अर्थ के सरफेस के द्वारा भी सीप कर लिया जाता है। अर्थ का जो सरफेस होता है, बारिश होती है तो पानी मिट्टी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, सीप कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से वो एज ए ग्राउंड वाटर के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम बाद में कैसे निकालते हैं, वेल्स के द्वारा, मतलब कि कुओं के द्वारा या फिर ट्यूबवेल्स होती हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जो सीप कर लिया जाता है पानी ग्राउंड के द्वारा, उसको हम फिर वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपका चैप्टर। ये जितना मैंने रीड करवाया है, पेज नंबर ये आपका एक तो 112 पर है। सेकेंडली है ये वाटर रिसोर्सेज में हाफ पेज पढ़ना आपको 113 में। ठीक है, आगे का है वो कल रीड करवा देंगे। इसको अच्छे से रीड करके और आपको बुक वर्क फाइंड आउट करनी है। थैंक्स बेटा।